बोलिए सदगुरुदेव की। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा से। साहब कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं ये बात, शब्द ही ते भयो सुतन आकार। शब्द ही ते सतलोक सवारा। इसी को बाइबल भी कह रहे हैं, थोड़ा सा सोचना होगा। The word was beginning. The word was beginning. Word was God and God was word. All things are made by him. Without him no anything. यानी सभी चीजें उसके द्वारा बनी, उसके बिना कुछ भी नहीं है। यही नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, यही साहब भी कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने 3-4 दिन पहले एक प्रसंग उठाया था। निराकार उपासना का संदेश भी भारत और वेदों का संदेश भी भारत ने पूरे विश्व को दिया। सभी ये मान्यताएं, लेकिन ब्रांड अपना अपना लगा हुआ है। जादन पुरुष बोल उच्चारा, एक शब्द ते कीन पसारा। अब देखा, यहां कह रहे हैं एक शब्द ते कीन पसारा। अगर पूरी भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो संसार के किसी भी कोने में भारत के अलावा मनुष्य नहीं था। बाद में लोग वहां बसे हैं। एक टाइम था मध्य प्रदेश में, जो खेतों में रास्ते होते थे वो 30-30 फीट के छोड़ते थे। क्यों? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी कम थी। आजादी के समय हम लोग 32 करोड़ थे सिर्फ। आज हम लगभग 4.5 गुना ज्यादा हो गए, 140 करोड़ हो गए। भूमि उतनी है, इसलिए गोचर जमीनें भी लोगों ने कब्जा कर दिया। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। अगर करप्शन का बेस देखेंगे तो हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, इसलिए आदमी आज हर एक परेशान है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में कोई नहीं था। यूरोपियन कंट्री में पहाड़ हैं, कोई भी नहीं था। अमेरिका में कोई नहीं था। ये तो 400 साल पहले कोलंबस ने खोजा था। रसिया पूरा सिनो था, वहाँ आदमी नहीं बसता था। चाइना छोटा सा था, वो भी बाद में कुछ नहीं था। भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, इसलिए पहले मानव भारत में ही हुआ। इसलिए इसको पुरातन देश कहते हैं, सनातन देश कहते हैं, पर व्याख्याकार इसको नहीं बता पाते हैं। ये प्राचीनतम देश कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं। वजह ये रही कि धर्म का प्रचार और मानवता का संदेश पूरा भारत से ही गया। ये ऐसा था। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, जितने अवतार, जितने ऋषि मुनि, जितने तपस्वी हुए, वो सिर्फ भारत में क्यों हुए? मैं कहा भाई पहले था ही भारत, बाकी कुछ था ही नहीं है। कौन रहता था हिमालय में जाकर? अभी जाकर देखो, लोग पहाड़ों की चोटियों पर बस गए, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से आदमी परेशान है। तो इस तरह से साहब, एक मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ, बाइबल भी तो कह रहा है ना, द शब्द वर्ड वाज बिगिनिंग, वर्ड वाज गॉड एंड गॉड वाज वर्ड, ऑल थिंग्स आर मेड बाय हिम, विदाउट हिम नो एनीथिंग। उसके बिना कुछ नहीं था। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टू ऑल ऑफ थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को चल रहा था। शब्द ही ते रचो संसारा, शब्द ही ते कीन पसारा। क्या बात है, नानक देव जी कह रहे हैं। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाशे, नानक शब्द घटा घटा छे।
तो साहब कह रहे वाणी ते माया उत्पानी, तीन पुत्र तीन कीनो ठानी। शब्द ही थे आदि शक्ति की उत्पत्ति। 16 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश है कीना, 3 लोग थे पुत्र दीना। 3 लोग का राज्य तीनों को दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा हाथ 4 दिए वेदा, ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद आए। 3 लोग थे पुत्र दीना, कह रहे 3 लोक में करत न खेदा। नेम धर्म और सकल पुराना, यह ब्रह्मा सबकीन पखाना। अगर आप देखें वेदों को भी सबसे पुरातन ग्रंथों में गिना जाता है। वेदों में सब कुछ है, जीवन पद्धति है, धन उपार्जन का सूत्र है। अथर्ववेद में पूरा सिस्टम है कि धन उपार्जन कैसे किया जाए। वही आज कॉमर्स कहला रहा है, वेद से भिन्न कुछ भी नहीं है। नेम धर्म और सकल पुराना, यह ब्रह्मा सबकीन बखाना। जीवन पद्धति, जीवन शैली कैसे जीना है, इस सब का बखान वेदों के अंदर है। विष्णुदेव मृत्यु लोक आए, तुलसी माला पंथ चलाए। माला गले शंखनी डारा, 3 लोक में है बड़भारा। राजा प्रजा सेव सब करई, विष्णु इष्ट सुमरन मंदरई। विष्णु जी को 3 लोक का राज्य मिला, देव प्रधान है। सेवत आए सब अनुरागी, करत संहार कहत हम त्यागी। जार बार तन कष्ट कराई, योग पंथ तह यह भान चलाई। जोगी जति तपी सन्यासी, आपन मुख कह हम अविनाशी। जोगी जति और सन्यासी अपने मुंह से कह रहे अहम ब्रह्मस्मि। साहब की वाणी में कहीं भी उलझाव नहीं है। शिव मामा भाखत संसारा, दक्षिण दिशा महिमा अधिकार। इसलिए योगी का गुरु कोई नहीं होता है। योगी अपना इष्ट अभीष्ट शिवा को मानता है। 3 पुत्र 3 लोक सपूता, माता सो इन कीनों दूता। इन्हीं तीनों की उपासना होने लगी। माता कह माने नहीं कोई, आप है आप कहा वे सोई। आदि शक्ति को लोप कर दिया। तब अध्यामन कीन विचारा, 3 पुत्र भय सृजन हारा। आदि शक्ति ने तब विचार किया कि 3 पुत्र, अद्या तब कीन विचारा, 3 पुत्र भय सर्जन हारा। माया मन झंखे बहुबारा, 3 पुत्र भय बरियारा। झंखने का मतलब आप समझते हैं, चिढ़ना। आदि शक्ति चिड़ी कि इन्होंने मेरा नाम ही लोप कर दिया है। बरियारा ताकत नाम हमार दीन छिपाई, 3 लोक में अदल चलाई। अदल हुक्म को कहते हैं। बोला हमारा नाम छिपा दिया गया और 3 लोक में अपना अदल चलाया। तब अध्या घट सुमरन लावा, आपन मां आप निर्वावा। देवी अपनी मथ्यो शरीरा, शक्ति 3 उपजी बलबीरा। आदि शक्ति ने अपने को मत कर 3 देवियों की उत्पत्ति की। 3 शक्तियों को, तिनका नाम कहूं समझाई, रंभा सुशील रेणुका आई। आई स्त्री को भी कहते हैं, इसलिए कर्नाटका में आई बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी आई। इन हिलमिल गण गंधर्व मोहा, राग रागनी बहुविध शोभा। इन्होंने मिलकर गण गंधर्व सबको मोहा, उन तीनों ने। कर आभूषण गंधर्व लीने, सकल शास्त्र हाथ दीने। यानी श्रृंगार आभूषण आदि उनको पूरा सजाया गया। तिनका नाम कहूं समझाई, वीनर बाबत मोरा लाई, सितार कुआचक और
चंगा, ताल मृदंग नफेरी संगा, जल तरंग और मुरली किंकिन, मोहर उपंग मंडल स्वर तिन तिन। ये वाद्य यंत्र हैं सब, 71 वाद्य यंत्र हैं, इनके ये पूरे नाम है। और 36 राग दिए, गंधर्व हाथ साथ सब लहिया। मास महीना फागुन सोई, ऋत वसंत गावे न लोई, टेसु वनस्पति सबे फूले, अंबा मोर डार सब झूले। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें मौसम समशीतोष्ण होता है। और आप देखिए टेसु के फूल खिलते हैं, अभी भी रासें होती हैं पूरी। होली भी इसी बसंत ऋतु पर ही है। चातक धावे वचन सुहावन, हंस कोकिला कोयल पावन, पियो पियो चातक प्रिय कहाई, ब्रहण लाग मदन दुखराई। अंग बबीर गुलाल चढ़ाए, नाना भांत अतर लगाए। ये खुशबुएं, बाकी सब श्रृंगार, नाना प्रकार की ये सब चीजें उत्पन्न की आदि शक्ति ने। इसलिए गंधर्व वेद में 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। गंधर्व वेद में इसका पूरा विवरण है। ये वाद्य यंत्र कैसे बजाना है उसमें है, बंसरी कैसे बजाना है उसमें है, तबला कैसे बजाना है उसमें है। सभी यंत्र, इसलिए शास्त्रीय संगीत कहा जाता है कि इनका उल्लेख शास्त्रों में है। लेकिन आजकल डिस्को डांस है जो अंग्रेजों वाला है, इसलिए कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी आदि जो नृत्य थे, इसमें अंग भंगमाओं से ही पूरी स्टोरी बोली जाती थी और ये नृत्य आकर्षण करते हैं। नृत्य में अंग भंगमाओं का प्रदर्शन होता है। इस तरह उन सब, रंभा, रुचि और रेणुका, इन तीनों ने फिर सबको मोह लिया। कैसे मोह लिया आगे सुनना। और या चरित्र माया उपजाया, तीनों लोग राग बल गाया। सो सुन राग विषय मन धरई, बार बार तीयम धर्म परई। अभिगत मोह रंग रे भाई, राग सुनत जे गए ढहकाई। इसलिए अभी भी देखो काफी लोग क्या कह रहे हैं, नित्य देखते हैं। इंद्र की, देवताओं की सभा में अभी अप्सराओं का नृत्य होता है, ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में। ये बहुत आकर्षित करता है मनुष्य को। अब रागों के नाम सुनना। भैरव और हिंडोल अति पंचम राग कवसंथ, दीपक मेघ मलार अमल भल, कीन देव शब्दंत। राग प्रथम भैरव कहूं, पहला भैरव राग। मालकोस पुंजान, दूसरा मालकोस। हिंडोल राग तीजो कहत, तीसरा हिंडोल राग। दीपक राग बखान, चौथा। श्री राग कभी कहते हैं, मेघ राग पुनसार। श्री राग और मेघ राग। खट रागन के नाम यह कहे वेद विस्तार। साहब कह रहे, देखिए साहब का ज्ञान कितना व्यापक है। की नुसार राग दे हमारा, ऋषि मुनि मोह देव सब झारा। मधुर कंठ दिया। आप देखो नारी का कंठ मधुर है, मोहक है। माया डाली सब पर फांसी, योगी जति तपी सन्यासी, तत्क्षण देवी रची धमारा, 61 रागन तहां उचारा। फिर आदि शक्ति ने 6 रागों की 61 रागनियां, उन इस 61 रागियों के नाम हैं पूरे। भैरव की धुन पर भैरवी, बंगाली, वैरापरी, मधुमाधव और सिंधवी, 5 वरहन नार। टोडी, गौरी, गुनकली, कमायत पहचान। और कोकप को कहते हैं मालकोस की जान। और कोकस मालकोस की जान। रामकली, खटमंजरी और कहे देव साख
ये नारी हिंडोल की ललित बिलावल राख। अभी भी आप देखते हैं ना, जो संगीत के घराने हैं कुछ हमारे देश में अभी भी, काशी में है, लखनऊ में है, इस तरह और कई जगहों पर है, उनमें फिर इन रागों को गाने का तरीका है, इन्हीं में रागों का म्यूजिक पूरा है। अब ये 36 रागनियां आगे कह रहे हैं, इनके गुण। दीपक की प्यारी सबे महाप्रेम प्रमोद, धनासरी आसावरी मारू बहुत बसंत। इस तरह मन तड़फत हरि दर्शन को आज, राग मलकोस है। पहले जो हमारे कवि और फिल्मों में गीत थे बड़े मोहक थे, वो शास्त्रीय संगीत पर डिपेंड करते थे। भैरव के शूर शूरता गहे कोल चले जैसा है। राग भैरवी शूर बहुत तेज होता है ये। इस राग में आदमी को जोश आ जाता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इसी राग भैरवी की तर्ज पर ही सेना में एक धुन बनती है युद्ध में जाने से पहले, जो पूरे पूरे रोमों को उत्पन्न कर देती है। ये राग विषयों को भी उत्पन्न करते हैं, वीरता को भी उत्पन्न करते हैं, उन्माद को भी उत्पन्न करते हैं। क्या बात है। मालकोस तब जानिए पाहन पिघल बहा है। राग मलकोस पत्थर को भी पिघाड़ देता है। आपने बैजू बावरा में भी देखा होगा, बैजू और तानसेन का मुकाबला पत्थर को पिघलाया था। चले हिंडोला आपते सुनत राग हिंडोल। जब राग हिंडोल चलता है तो आदमी ऐसे झूलेगा, जैसे सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। कुछ ऐसे गीत है जिसमें आदमी झूमता है। चले हिंडोल आपते सुनत राग हिंडोल। राग हिंडोल की धुन पर हिंडोला खुद चलने लगेगा, और क्या आदमी हिंडोले की तरह घूमने लगेगा। बरसे जल घनधार अति मेघराज के बोल। अगर मेघराग गाए तो बरसात हो जाएगी। श्री राग के सुर सुने सूखा वृक्ष हरा है। श्री राग के स्वर अगर सही बोलने वाला है तो सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा। दीपक दियो भर उठे जो को गया जाने गाय। दीपक दियो भर उठे जो कोई जाने जाए। दीप राग गाने से दिया भी जल उठेगा। अब देखिए कितना व्यापक ज्ञान है साहब के पास। विश्लेषण साहब कह रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं आगे पता है? रागों को कब गाना? पिछले पैर निस्समय भैरव राग बखान। रात्रि के पिछले पहर में आप आराम किए होते हैं, उस समय राग भैरव चलता है। मालकोस तब जानिए जब सब निकसे भान। जब सूरज उगता है उस समय मालकोस राग। ऋतुओं से हमारे शरीर का बहुत गहरा संबंध है। एक पहर जब दिन चढ़े करे राग हिंडोल, यानी 9 बजे के आसपास राग हिंडोल गाएंगे। ठीक दोपहरी के समय दीपक के सुर बोल।
और दीपक के स्वर ठीक दोपहर में। ये 6 रागों के गुण हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कला है। एक अच्छा गायक है, जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो बोला मैं बहुत प्यारा गाने लगा हूं तब से। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है उस समय धीमी आवाज में आपके शरीर का ताप उस समय धीमा, चंद्रमा शीतल है। राग मलकोस, राग हिंडोल, राग श्री राग, उस समय जब दहना स्वर चल रहा है, भैरव, मेघराज आदि ये राग, तब गाना चाहिए। लेकिन जब दोनों स्वर चल रहे हैं तो कोई भी राग उठाओ गाएगा। जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन गुनगुनाने लगता है। उस समय जी कहेगा कि हम खूब गाएं। उस समय आदमी वैसे ही, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी गुनगुनाएगा। सुषुम्ना नाड़ी ऐसी है। इसलिए गायक लोग सुषुम्ना नाड़ी के विषय में जानते हैं। सुषुम्ना खोलते हैं वो भी। जब सुषुम्ना खुलती है मस्तिष्क को पूरा पूरा ऑक्सीजन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शांत वातावरण होता है। देखिए कितना व्यापक ज्ञान है साहब का। 61 रागनियों के नाम। धनाश्री, दूसरा जैतश्री, मालश्री, चौथा गुजरी, पांचवा गुजरी, छठा बिरावरी, सातवां आशावरी, आठवां जैतसारी, नौवां गंधारी, 10वां वरारी, 11वां सिंदूरी, 12वां पंचश्री, 13वां गौरी, 14वां जौनपुरी, 15वां बिहागरा, 16वां कन्हारा, 17वां केदार, 18वां मारू, 19वां मल्लार, 20वां धूरिया मल्लार, 21वां गौड़ मल्लार, 22वां गडमलार, 23वां भूपाली, 24वां सुरकली, 25वां श्रीमाल, 26वां धुरकली, 27वां रामकली, 28वां रूपकली, 29वां गुनकली, 30वां एली, 31वां मोरवी, 32वां पूर्वी, 33वां कैरवी, 34 भैरवी, 35 कन्हारा, 36 तिलाना और 37 कल्याण है, 38 यमन, 39 कल्याणी, 40 संजीवनी, 41 सेंदु, 42 मधुगंध, 43 सावंत, 44 ललित, 45 सोरठ, 46 मराठी, 47 टोडी, 48 नट, 49 गौड़ राग, 50 विभास, 51 संदेश, 52 सुहा, 53 फरज, 54 काफी, 55 चंद, 56 सुधराय जयजयवंती, 57 चर नायका, 58 सारंग, 59 बंगाली, 60 नायका, 61 खम्माज। ये 61 रागनियों के नाम है। पहले इसकी बड़ी कला थी, जो गायक थे इसी पर गाते थे। इसका पूरा विवरण है गंधर्व रोग वेद में। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। और 4 उपवेद हैं, गंधर्व वेद, आयुर्वेद और अर्थवेद और शस्त्रवेद। इसलिए इनकी रचना, शस्त्रवेद की रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसमें शस्त्र कैसे चलाए। इसलिए राम जी उनसे शस्त्र विद्या सीखने गए थे। और अथर्ववेद में पूरा फार्मूला है दवाओं का। पंचजल ऋषि ने, धन्वंतरी ने अथर्ववेद का सृजन किया। विश्वामित्र ने धनुर आदि। इसी तरह से 4 उपवेद भी है, यानी वेद से बाहर कुछ भी नहीं है। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं? मोहे ब्रह्मा विष्णु महेशा, नारद शारद और गणेशा। हाँ, नारद शारद गणेश आदि सब मोहित हुए।
शंकर जग में बड़ अवधूता, काम जार सो रहे सपूता। शिवजी मोहित, क्या वहाँ भूल गए अनुरागी, काम रहे तन उठ उठ जागी। मदन अनूप राग हैं भाई, सतपुरुषन सो विचलन जाई। सुरपति सन का अधिक मुनि जेते, काम कला सब नाचे देते। क्या कह रहे हैं? इसलिए आदि शक्ति ने इस तरह उस काम कला में सब नाचने लगे। देखत छवि मोह सब झारी, सुसमन समान माया गह मारी। सकल देव जग जब गए अकुलाई, काहू कर तन मन थिर न रहा। सभी अकुला गए, किसी का तन मन स्थिर नहीं रहा। एक संवाद में आता है, नारी का सौंदर्य नहीं पूछना, नारी का नारीत्व ही उसका सौंदर्य है। अगर इसमें आकर्षण नहीं होता, सृष्टि नहीं चलना था। उसका नारीत्व ही उसकी सुंदरता है। वेद पुराण भागवत गीता पढ़ पढ़ कहे काल हम जीता। तीनों गुण ईश्वर ठहराई, माया फंदा ताहे बनाई। अब यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, माया महाट अग्नि में जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी रसतम सत। कैसे ताए हुए निस्तारा, जिन जिन माया शब्द हमारा। जिन नहीं माना शब्द हमारा। साहब कह रहे हैं उसका निस्तार नहीं हो सकता जो मेरा शब्द नहीं माना। राघवानंद नाम युग केरा, माया चरित्र कीन तह मेरा। तह राग का कीन उचारा, सकल जीव इम मार पछारा। इस तरह सबको मोह दिया, सब मोहित हो गए। आज भी आप देखें, आप चलचित्र देखते हैं, मूवी या फिल्म, उसमें नित्य अवश्य है, नित्य अंग भंगमाओं को दिखाता है, लेकिन अब उसका रूप बड़ा कुंठित हो गया। नित्य का लक्ष्य ही है आदमी को आकर्षित करना, इसलिए सन्यासी नित्य नहीं देखता है, नित्य नहीं देखता। तो बंधुओं, मैंने ये बात बताई तो आदि शक्ति ने फिर अपने को स्थापित किया था। साहब ने अपनी वाणियों में कई जगह उल्लेख किया है कि मैं आदि अंत सबको जानता हूं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म मौखिक जनाई बात। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।